ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर परिक एक बार पूर्ण आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं चंद्रमा की एकमात्र राशि, जी हां वो है कर्क। अर्थात मैं बात करने वाला हूं कर्क लग्न के जातकों के बारे में। अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं दो निवेदन करना चाहूँगा। पहले तो मेरी इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिए। कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अच्छी बात कुछ लगी हो तो लिख भी सकते हैं। और दूसरा निवेदन मेरा ये रहेगा कि मेरी जो भी मंथली प्रिडिक्शंस रहते हैं वो लग्न राशि के आधारित रहते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि लग्न राशि कौन सी है खुद की, तो कुंडली खोलिए, सेंटर में बीच में जहाँ पल्ला लिखा है वो हो गया आपकी लग्न राशि, क्योंकि ल के बाजू में राशि भी लिखी होती है, तो खुद को कंफ्यूज ना करिए। तो बातचीत की शुरुआत में मैं कहना चाहूँगा कि 1 दिसंबर को 9 ग्रह की परिस्थिति कैसी थी, आइए देखते हैं। जैसा कभी आप देख सकते हैं कर्क लग्न के जातकों के लिए मंगल वृष राशि में आपके लाभ स्थान में देखे गए थे या विराजे थे। आपके कर्म भाव में जहाँ पर मेष राशि है वहीं पर राहु आपके माँ के घर में, जहाँ पर तुला राशि है वहाँ पर आप माँ का घर भी माना जाता है केतु। और सूर्य बुध शुक्र की हमें त्रय ग्रही योग की परिस्थिति वृश्चिक राशि में देखने को मिली थी। चंद्रमा आपके कुंभ राशि में थे, स्वग्रह शनि मकर राशि पार्टनर के घर में देखने को मिले थे। और देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान को, आपके भाग्य को चमकाते हुए यहाँ पर मीन राशि में देखे गए थे। अब इस कुंडली में विशेषता क्या है? इस कुंडली में विशेष बात यह है, जैसा कि आप देख रहे हैं 10वीं राशि की पार्टनर का घर 7वां घर होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं शनि वहां पर विराजे है। शनि वहां पर आपके पार्टनर के घर में शश नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण बना करके बैठे हुए हैं, जो इस महीने आपको वृद्धि और लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण दे रहे हैं। तो आपको करना क्या है? अगर आपको नहीं पता है, अब डी फोकस है, खुद के बिजनेस कर रहे हैं या फिर कर रहे हैं खुद का, मान लीजिए आप कर रहे हैं जॉब या खुद का स्टार्टअप है, एंटरप्रेन्योर है, तो आपको क्या करना है? सिंपल सा उपाय मैं देना चाहूँगा। जस्ट सेट अ टारगेट एंड फिक्स योर गोल। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो फिर से अपनी बातचीत को दोहराना चाहूँगा। जस्ट सेट अप योर टारगेट एंड फिक्स अ गोल, यानी कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए, कोई गोल की तरफ आप बढ़िए आगे, और जिस तीव्रता से अगर आप आगे बढ़ेंगे गोल को निर्धारित करके, तो आपको लाभदायक परिस्थिति को आप निमंत्रण देंगे। इस महीने आपको सोच समझ करके डिसीजंस लेने होंगे। थिंक एंड टेक द डिसीजन। इमोशनल में आकर के या गुस्से में आकर के किसी पे ज़्यादा प्यार बरसाते हुए अगर आप डिसीजन लेंगे तो वो निर्णय आपके लिए पछताने वाला रहेगा। ये मेरी बात को आप अंडरलाइन या याद रखिएगा। इस पूरे महीने अगर आप ऐसे कोई काम में FMCG या अन्य कोई ट्रेडिंग संबंधित काम कर रहे हैं जिसमें आपका रोटेशन हो रहा है प्रोडक्ट का, तो आपके लिए लाभदायक परिस्थिति होगी। प्रोडक्ट नहीं या फिर मनी रोटेशन भी आपको देखने को मिलेगा। अब मैं बातचीत करना चाहूँगा विशेषता से। अगर आप शेयर मार्केट संबंधित इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या अन्य कोई जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो भी आपको बड़े लाभदायक परिस्थिति को आप निमंत्रण देने वाले हैं। अब मैन्युफैक्चर वालों के लिए मैं विशेषता से एक बात कहना चाहूँगा। अगर आप प्रोएक्टिव रहेंगे तो बड़ा यादगार और शानदार महीना रहेगा। यानी कि मार्केट की परिस्थितियों को, अपने कस्टमर को अगर आप भांप चुके हैं तो उनसे अगर 4 कदम आगे रहेंगे, सेल्स परचेस में, सेल्स मैन्युफैक्चरिंग में, सेल्स और सेल्स यानी कि सेल्स में अगर आप काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है, खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, रॉ मटेरियल खुद खरीद रहे हैं,
मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहे हैं, मार्केटिंग खुद कर रहे हैं, और परचेज करने के बाद रॉ मटेरियल को एक अच्छे खूबसूरत प्रोडक्ट में आप तब्दील कर रहे हैं, उसका मार्केट भी अगर आप कर रहे हैं, तो उसमें अगर विशेषता से जोन वाइज, कस्टमर वाइज, प्रोडक्ट वाइज अगर स्ट्रेटजी बनाएंगे तो आपके लिए सेल्स 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 अर्थात वृद्धि वृद्धि वृद्धि, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, ये याद रहेगा। ऐसी परिस्थिति रहेगी, ये याद रखिएगा मेरी बात को। अब मैं बातचीत करना चाहूँगा नौकरी वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, इस महीने अगर आप आर्ग्यूमेंट से अगर बचे रहेंगे तो बड़े लाभदायक और शानदार ये परिस्थिति आपकी रहेगी। आर्गुमेंट बॉस के साथ नहीं करना है, कलीग के साथ नहीं करना है, लेकिन कैसे भी करके इस महीने आपकी अगर ट्रांसफरेबल जॉब है तो ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर ट्रांसफ़र नहीं होता है तो याद रखिए आपके जेडी में, जॉब डिस्क्रिप्शन में थोड़े से होंगे फेरबदल, आपको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में अपॉइंटमेंट के दरमियान आपको नहीं दी गई थी या नहीं बताई गई थी, तो आपको मिलने वाली है, तैयारी रखिएगा। बस अपने इस वर्तन को, पॉजिटिव वर्तन को छोड़िएगा नहीं। किसी भी परिस्थिति को चैलेंजिंग एटीट्यूड से ले, पॉजिटिव एटीट्यूड से ले, तो ये महीना बड़ा लाभदायक परिस्थिति को आप निमंत्रण देने वाले हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ साथ अगर आप सेल्फ बिलीव के साथ, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ अगर रूटीन लाइफ, अगर आपकी पर्सनल लाइफ रहेगी और प्रोफेशनल लाइफ में भी कार्यकाल बना करके रहेंगे, तो बड़ी यादगार और शानदार ये परिस्थिति आपकी रहेगी। अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, एक्सपीरियंस, इन सारी चीज़ों को निचोड़ अगर उस काम में आप दिखा देंगे तो याद रखिएगा आपका नाम का डंका उस जगह पे सालों साल बजता रहेगा। अब मैं आगे बातचीत करना चाहूँगा स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में, क्योंकि ये कुंडली इस महीने मैंने, जैसा मैं कह चुका हूँ, शश नामक महापुरुष राजयोग बना करके निर्मित किया है न्यायकर्ता शनि ने, तो इसका लाभ सारे जातकों को मिलेगा। इस महीने पूर्ण फोकस होके, 100% फोकस होके, अगर आप स्टूडेंट है, आप फोकस होकर के नई शुरुआत करिए। ये महीना आपके लिए बड़ा लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण देने वाला है। पढ़ाई के साथ साथ अगर आप कोई अन्य प्लानिंग कर रहे थे, मान के चलिए आप कोई ऐसा प्लानिंग कर रहे थे कि मुझे जॉब के साथ पार्ट टाइम कुछ जॉब करना है पढ़ाई के साथ में, और काफ़ी टाइम से अगर आप सोच रहे थे, तो ये महीना ये सही महीना रहेगा। अपने विचारों को आप एग्जीक्यूट बड़े अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे। अब मैं बातचीत करना चाहूँगा अपने स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, कर्क लगन के जातकों के लिए यह महीना बड़ा संभालने वाला महीना रहेगा। आपके अग्नि चक्र, अपने अग्नि चक्र जो कि यहाँ पर स्थित होता है, यानी कि अग्नि ज़्यादा हो गई तो एसिडिक तकलीफ, अगर कम हो गई तो डाइजेशन संबंधित फिर से तकलीफ हो जाएगी, कब्जी वगैरह रहेगा। लेकिन अग्नि चक्र केवल पेट संबंधित तकलीफ नहीं देता है, डाइजेशन संबंधित तकलीफ भी नहीं देता है। अग्नि चक्र संबंधित अन्य ऑर्गन्स भी रहते हैं, जैसे कि किडनी, लीवर, डायबिटिक पेशेंट है तो पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, स्टमक यानी कि डाइजेशन सिस्टम पूरा तकलीफ में हो सकता है, या फिर आपको डायबिटिक पेशेंट है तो फ्लक्चुएशन भी देखने को मिल सकता है। तो संभाल करके रखिए, प्रोएक्टिव रहिए, यानी कि सुबह उठ करके सर्दी वाले दिन अगर आप फिजिकल एक्टिविटी रहेंगे, साइकोलॉजिकली अगर आप स्ट्रांग रहेंगे, तो बड़ा यादगार और ये शानदार वक्त आपके लिए रहेगा। अब अंत में जाने से पहले मैं बातचीत करना चाहूँगा पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए, पर्सनल लाइफ में मैं कहना चाहूँगा ये जो महीना रहेगा बड़ा लव, पीस, हार्मोनी वाला ये महीना रहेगा। आपको बस अपने परिवार का ध्यान रखना है। अगर आप बेटे हैं, यानी कि अगर आप किसी की तो संतान रहेंगे, माँ बाप का ध्यान रखिए, पति है तो बच्चों का और अपनी पत्नी का ध्यान रखिए। इनिशिएट कीजिए, जो अभी तक नहीं कर रहे थे वो अब करिए, उनका ध्यान रखिए, उनको अनएक्सपेक्टेड लव और अपनी फिजिकल प्रेजेंस दीजिए,
वो काम वो खुद रोज कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके काम में अगर आप रुचि दिखाएंगे जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो आपके लिए बड़ा यादगार, शानदार वाला लम्हा रहेगा ये महीने में। तो यहीं पर अपनी वाणी को मैं देना चाहूँगा आराम। उपायों में अंत में मैं कहना चाहूँगा, किसी योग्य पंडित को अगर आप दिखा करके, ज्योतिष को अगर आप दिखा करके नीलम रतन धारण करेंगे तो बड़ा यादगार महीना आपके लिए रहेगा। बनके नीलम रतन धारण करने से आपका वक्त बड़ा अच्छा रहेगा। नीलम धारण करने से पहले शर्त यही होती है कि अच्छी क्वालिटी का हो और योग्य ज्योतिषी के पास अगर आप कंसल्ट करवाएंगे तो आपके लिए लाभदायक परिस्थिति को आप निमंत्रण देंगे। जाने से पहले एक, जैसा कि हर बार मैं कहता हूँ, आप वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से घर का, ऑफिस का या फैक्ट्री का नक्शा दिखाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो भी आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष रतन या श्री यंत्र लेना चाहते हैं तो भी आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।